हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बहुत ही जल्दी से आप लोग कॉपी पेन लेकर के जुड़ जाओ और जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एक के बाद एक टॉपिक कवर होते जा रहे हैं और कई सारी नई चीज़ें आ रही हैं जो आपने शायद ये पढ़ाई के दौरान ध्यान दी होंगे या कहीं अगर बाद में पढ़ा है तो स्किप कर देते हो और उसी चीजों से क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको लगता है कि यार ये चैप्टर पढ़ा तो था लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो वो सारी चीजें उनके भी सॉल्यूशन के साथ सारी चीजों का तोड़ लेकर के एक एक चीज मैं आपको डिस्क्राइब करते चल रहा हूँ। ठीक है, आपको बस क्या करना है, फुल कंसंट्रेट होकर के मेरे साथ पूरा जितना टाइम है वो टाइम देना है। ठीक है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, कोई भी चीजें आपको भगाना नहीं है, फॉरवर्ड नहीं करना है, बस एकदम कंसंट्रेट होकर के देखिए। आधे से ज्यादा डाउट आपके 60-70% डाउट, ठीक है 90% डाउट तक मैं कह सकता हूँ आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे बस लेक्चर को अटेंड करने से। नोट भी आपकी बनती जा रही है। ठीक है, आप एक बुक भी अपने पास साइड में रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करते रहो। ठीक है, तो आपके सारी की सारी चीजें एक साथ ही आपके क्लियर होती जाएंगी। अब बस यही कहूंगा कि जो सब्जेक्ट करंट में चल रहा है अगर आप उतना ही कर ले रहे हो तो वो भी बहुत है, क्योंकि आसपास अभी कोई एग्जाम है नहीं। एसएससी जेईई का फॉर्म भी अभी थोड़े दिन बाद ही आएगा या फॉर्म आएगा, फिर उसका टाइम लगेगा पेपर होने में। ठीक है, तो आपके पास समय भी है। और स्टेट जेईई वगैरह के जो पुराने फॉर्म है, ठीक है, वो पेपर कब होंगे कब नहीं होंगे कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप जो सामने है उसको सोच के, ठीक है, उसके प्रिपरेशन करिए। जो छूटा हुआ है उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि यार ये पेपर हो नहीं रहा है, हमने फॉर्म भर रखा था, ये है वो है। ठीक है, ज्यादा फालतू की टेंशन आपको नहीं लेना है। अभी आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह सोचिए, आप बस पढ़ते रहो। आपका जॉब है, आपका जो वर्क है वो है कि आपको पढ़ना है अभी। और आप बस ये सोच लो कि हमारी ये जॉब है 3 से 4 घंटे की, सैलरी इसमें हमें अभी नहीं मिलेगी, जॉब लग जाएगी परमानेंट वाली तो मिलेगी। तो बस ये समझ लो कि अभी सैलरी नहीं मिलेगी, बाद में जो मिलेगी तो बढ़िया सैलरी मिलेगी। तो 3 से 4 घंटा बस आपको रोज पढ़ना रहेगा, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम आप इंक्रीज कर देना। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा कम, फिर धीरे धीरे तब बढ़ाते हैं। ठीक है, एकदम से आप लोग टाइम टेबल बना लेते हो। मैं देखता हूँ आप क्या कहते हो, टाइम टेबल बना लिया कि इतने घंटे पढ़ना, उसमें आप सोते कम हो, मतलब कि आप क्या करते हो सोने का टाइम कम कर दिया। ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे सोने का टाइम टेबल बना दिया इतना बढ़िया सा कि बस उसमें 13 घंटे आप पढ़ने के लिए है। एक्चुअली में कभी 13 घंटा आप पढ़ ही नहीं पाओगे अगर कभी आपने पढ़ा नहीं है 3 भी घंटे। तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपना टाइम इंक्रीज करना है। टाइम टेबल भी ऐसा बनाना है जो आप फॉलो कर सको। अननेसेसरी की चीजें उसमें नहीं डालनी है कि हाँ सुबह 6:30 बजे उठ जाएंगे, फिर आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर चाय पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब फालतू काम नहीं। ठीक है, फिर अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, अपने सीमेंट टॉपिक की तरफ। सीमेंट हमारा चल रहा था। ठीक है, सीमेंट में हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका हेडिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी जेईई में बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, 2 तरीके होते हैं। एक आपका ड्राई प्रोसेस और दूसरा आपका होता है वेट प्रोसेस। ठीक है, वेट प्रोसेस। ठीक है, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। देखिए, इसमें क्या होता है आपका कि ड्राई प्रोसेस जो होता है ये स्लो होता है और वेट प्रोसेस क्या होता है, ये फास्ट होता है। लेकिन ड्राई प्रोसेस जो होता है वो आपका इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, यानी कि आप पैसे आपको इसमें थोड़े कम लगाने पड़ते हैं। और वेट प्रोसेस जो होता है वो कॉस्टली होता है। ठीक है, इसमें सीमेंट की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं गुड है, बहुत अच्छी नहीं लेकिन ठीक है। और इसमें सीमेंट की जो क्वालिटी होगी वो बेस्ट होती है। ठीक है, जनरली हम वेट प्रोसेस से बनाए हुए सीमेंट ही यूज करते हैं। ठीक है, बाकी टेम्परेचर वगैरह इसमें जैसे 1300 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड रहते हैं। वेट प्रोसेस में क्या होता है आपका 1300 1400 से अप्रॉक्स 1700 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते हैं। ठीक है, तो ये एक एक चीजें हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत। अब देखो, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में अंतर ये होता है, डिफरेंस ये होता है कि इसमें विदाउट वाटर हम ग्राइंडिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, विदाउट वाटर मिक्सिंग और ग्राइंडिंग, इसमें मिक्सिंग। और वेट प्रोसेस में विथ वाटर मिक्सिंग। ठीक है, यानी कि जब आप कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मैटर्स को मिलाते हैं और उसकी ग्राइंडिंग करते हैं
ठीक है। तो ग्राइंडिंग सॉरी मिक्सिंग करते हैं, तो मिक्सिंग के बाद लास्ट में उसमें वाटर मिला देते हैं जिससे स्लरी बन जाता है, ठीक है। अब वो स्लरी फिर तब आप भेजते हो किसके लिए, बर्निंग के लिए, ठीक है। तो इन चीजों में क्या है, कॉमन प्रोसेस है, स्टेप्स जो है वो कॉमन है। कौन कौन से स्टेप्स हैं कि आपको मिक्सिंग जो है वो करना ही करना पड़ेगा किन चीजों की, आर्जिलेसियस प्लस कैलकेरियस मैटर्स की, ठीक है। आर्जिलेसियस प्लस कैलकेरियस मैटर्स की, ठीक है। और फिर इसके बाद से आपको बर्निंग करना ही करना है, ठीक है, बर्निंग, ठीक है, बर्निंग। और उसके लास्ट में आप क्या करते हो, ग्राइंडिंग, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको समझते हैं, ठीक है, मिक्सिंग, बर्निंग और ग्राइंडिंग। यहाँ आपने चीजें देख ली। मिक्सिंग में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, आर्जिलेसियस मैटर और कैलकेरियस मैटर, ठीक है, ले करके क्या करते हो, जॉ क्रशर में, क्या आपको बताया था, रॉक एंड स्टोन चैप्टर मैंने आपको बताया था, प्राइमरी क्रशर में जॉ क्रशर, ठीक है, जॉ क्रशर, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, बड़े बड़े जो आपके पास लाइम स्टोन है इन सबको तोड़ते हो, ठीक है, और तोड़ करके लगभग कितना 25 mm डायमीटर की, ठीक है, शेप में लगभग इसको ले आते हो, ठीक है। इतना छोटा हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। फिर जॉ क्रशर से तोड़ने के बाद हम इसकी क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। मिक्सिंग के लिए हम कौन सा मिल यूज करते हैं, मिक्सिंग करने के लिए हम बॉल मिल यूज करते हैं, ठीक है। बॉल मिल में हम इन सबको, इसके छोटे टुकड़ों को, आर्जिलेसियस मैटर्स को, कैलकेरियस मैटर को मिला करके अच्छे से मिक्सिंग करते हैं और लास्ट में इसमें वाटर मिला देते हैं जिससे ये बन जाता है क्या, स्लरी के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, स्लरी, ठीक है। तो मिक्सिंग में हम कौन सा मिल यूज कर रहे हैं, बॉल मिल, ठीक है। फिर बर्निंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मिक्सिंग आपका हो गया आर्जिलेसियस और कैलकेरियस मैटर्स का, तो बर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। और बर्निंग में हम यूज करते हैं आपका क्या, रोटरी किल, ठीक है, रोटरी किल, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 3 जोन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका इवेपोरेशन जोन, ठीक है। फिर कैल्सिनेशन और लास्ट में आपका होता है क्लिंकर, ठीक है। क्या होगा आपका, क्लिंकर जोन, ठीक है। ये सारे जोन होते हैं, ठीक है। इसमें किसमें, रोटरी किल में। इसमें आप क्या करते हो, मिक्सिंग के बाद जो आपके पास स्लरी बन के आई है वो आप डाल देते हो रोटरी किल में, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें होती है क्या, बर्निंग, ठीक है। और जो आपका एक एक स्टेप है, ठीक है, रोटरी किल में सबसे पहला काम होता है इवेपोरेशन, यानी कि जो स्लरी है उससे पानी इवेपोरेट होकर के निकलेगा और फिर कैल्सिनेशन होगा, ठीक है। इवेपोरेशन जोन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 250, ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। और फिर जब कैल्सिनेशन होता है तो कैल्सिनेशन में टेम्परेचर होता है 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर क्लिंकर जोन में, ठीक है, कैल्सिनेशन के बाद आपका ये जो सीमेंट होता है वो क्लिंकर के फॉर्म में बन जाता है और लगभग साइज होती है 5 to 10 mm या अप्रॉक्स 5 भी कह सकते हैं, ठीक है। 5 to 10 mm साइज के क्लिंकर्स बन जाते हैं और इसका जो क्लिंकर है, ठीक है, ये लगभग 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है, ठीक है। तो ये काम होता है किसमें, बर्निंग प्रोसेस में। आप क्या करते हो, रोटरी किल में, ठीक है, इसके, ठीक है, जो रोटरी किल होती है इसमें हम क्या स्लरी डाल देते हैं मिक्सिंग के बाद निकला हुआ। मिक्सिंग किसमें हो रही थी, बॉल मिल में। फिर इवेपोरेशन होता है, कैल्सिनेशन होगा और लास्ट में बनता है क्लिंकर जो हमें मिल गया, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम आते हैं किसमें, ग्राइंडिंग। देखो हिंदी नाम से ही समझ में आ रहा है किसमें हमको क्या करना है, पिसाई करना है, ठीक है, किसकी, क्लिंकर की। अब मिल कौन सा यूज करना है, ट्यूब मिल, ठीक है, ट्यूब मिल। इसमें हम क्या करते हैं, 25 mm डायमीटर के क्या होते हैं, कुछ बॉल्स रहेंगी मैग्नीज की, ठीक है, मैग्नीज इस्पात की, ठीक है, कुछ बॉल्स होंगी, ठीक है। उसके साथ हम क्या डाल देते हैं, ये क्लिंकर्स को डाल देते हैं और, ठीक है, ये क्या होता है, इनको अच्छे से पिसाई कर देता है, ग्राइंडिंग कर देता है और आपका, ठीक है, सीमेंट बन करके तैयार हो जाता है। फिर वो क्या होता है, 90 माइक्रोन की सीव से, 90 माइक्रोन की चलनी से, 90 माइक्रोन की सीव से छनता है, ठीक है। और जो पार्टिकल्स इस सीव से छन करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर बैग वगैरह में यानी कि बोरी में पैक करके
सेलिंग के लिए भेज देते हैं और जो पार्टिकल इससे नहीं बाहर जा पाते, ठीक है, तो इसका मतलब जाहिर है कि वो 90 माइक्रोन से अधिक बड़े हैं, ठीक है, 90 माइक्रोन की सीप के जो, ठीक है, उसमें पोर्स छिद्र है उससे अधिक बड़े हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, दोबारा से ग्राइंडिंग के लिए फिर से भेज देते हैं, ठीक है, और वो फिर क्या होता है, ग्राइंड होकर के आ जाता है। तो यहाँ पे आपका बन जाता है सीमेंट, कंप्लीट हो जाता है, और फिर आप इसको सेल करने के लिए भेज देते हो। और एक बैग सीमेंट में हमने आपको क्या बताया था, एक बैग सीमेंट में यानी एक बोरी सीमेंट में कितना सीमेंट होता है, 50 किलोग्राम, और 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1440 किलोग्राम, ठीक है, यानी कि आपको कितनी बोरी यूज करनी होगी 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में, ठीक है, 28.8, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 29 बैग सीमेंट, ठीक है। तो एक बैग सीमेंट का कितना हुआ वॉल्यूम, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम देखिए कितना होगा, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है 0.034 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी चीजें क्लियर हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस, फिर इसमें जो प्रोसीजर कॉमन है, मिक्सिंग करना है आपको बॉल मिल में आर्जिलेसियस और कैल्केरियस मैटर मिला करके, और कैल्केरियस मैटर पहले आप उसको छोटा करेंगे लाइमस्टोन वगैरह को, फिर बर्निंग कराएंगे और लास्ट में ग्राइंडिंग। तो यहाँ पे आपका देखो ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसकी सारी की सारी चीजें मैंने अभी जो भी पुराने लेक्चर और आज के लेक्चर को मिला के सारी चीजें, ठीक है, फिनिश हो गई हैं। अब एक बार हम लोग अच्छे से क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बिल्डिंग मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सीमेंट है, और एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक होता है सीमेंट, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि कोई भी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में बिना सीमेंट के पॉसिबल नहीं है आज के दौर में, ठीक है। आप बेशक चूना यूज कर सकते हो, लाइम, ठीक है, बट उसकी उतनी एफिशिएंसी या उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जितनी सीमेंट हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग फिर से एक बार क्या देखेंगे, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बहुत बनते थे। आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि सीमेंट जो है ये कब मिला था, 1824 में। किसने खोजा था, जोसेफ एस्पिडिन ने, ठीक है, कहाँ पे, इंग्लैंड में। और फिर इन्होंने इसको पोर्टलैंड सीमेंट क्यों नाम दिया, क्योंकि सीमेंट का जो कलर था वो पोर्टलैंड में मिलने वाले जो स्टोन्स थे उनके कलर से मैच करता था। और आपका फिर इंग्रेडिएंट्स, हमने यूजेस, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें बात की थी। फिर किन चीजों से मिलकर के सीमेंट बनता है ये आपको फिर से बता दिया, आर्जिलेसियस और कैल्केरियस मैटर। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स आपको मैंने क्या क्या बताया था, CSAF MsAg, ठीक है। सी का मतलब यहाँ आपको मैंने क्या बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड। एस आपका क्या था, सिलिकॉन ऑक्साइड। ए से Al2O3 एल्यूमिना। एफ से Fe2O3। एम से आपका क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और एस से सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। ए आपका था क्या, अल्कलीज, ठीक है, अल्कलीज। और जी से आपका जिप्सम, ठीक है। देखिए ग्राइंडिंग में आप लोग यही चीज करते हो कि आप क्लिंकर के साथ जिप्सम मिलाते हो, ठीक है। यहीं पे मैंने आपको बताया था कि जब आप इंग्रेडिएंट लिखते हो तो अगर आपने जिप्सम नहीं लिखा है तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स बता रहे हो, ना कि यूज करने वाले, ठीक है। यूज करने में हम क्या करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से जिप्सम मिला देते हैं, ठीक है। जैसे क्विक सेटिंग सीमेंट में हम क्या करते हैं, जिप्सम बहुत रेयर रखते हैं, बिल्कुल नहीं मिलाते हैं, ठीक है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से हम जिप्सम मिलाते हैं। तो नॉर्मली ओपीसी अगर हमें बनाना है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो हम ग्राइंडिंग के समय क्लिंकर के साथ जिप्सम मिला करके तब फिर उसकी क्या करते हैं, ग्राइंडिंग कराते हैं। और आपका फिर जो सीमेंट बनता है उसमें क्या होता है कि जो सीमेंट की सेटलिंग रेट वो रिटार्ड हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स था जो 60 to 65% था। और सिलिका था लगभग 17 से, या कह सकते हैं इसको 20 से 25%। एल्यूमिना 3 to 8%। अब बाकी सारी चीजें कुछ 2 से 4% के अप्रॉक्स में, ठीक है। और अल्कलीज आपका 1%। जिप्सम के लिए अगर क्वेश्चन बनता है तो आप क्या लिखोगे, लगभग 3 से 4%, या कहीं कहीं पे 5% भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये तो हो गया आपका क्या, एक बार फिर से हमने बात कर ली किसकी, इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स के बाद एक बार हम लोग देखेंगे अब क्या, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के बाद कंपाउंड्स के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। कंपाउंड आप लोग देखेंगे, मैंने आपको जो बताया था कि 4 कंपाउंड सीमेंट में हाइड्रेशन के प्रोसेस के दौरान बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे, C3S, C2S, C3A और
C4AF, ठीक है। तो ये इन सबको जो, ठीक है, किसने खोजा था, मैंने आपको बताया था, पहले यहाँ लिख लेते हैं, चलो, कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 1887 में ली चैटलियर ने, ठीक है, जिसने आप जो टेस्ट आप लोग साउंडनेस टेस्ट के लिए कर रहे थे, ली चैटलियर ने, ठीक है, क्या बताया, ठीक है, इन्होंने बताया कि सीमेंट में कुछ कंपाउंड बनते हैं। वो कंपाउंड कौन कौन से थे, C3S, C2S, C3A और C4AF और जिप्सम वगैरह और अदर चीजें, ठीक है। तो C3S का मतलब क्या था, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, यानी कि 3CaO.SiO2, इसमें क्या था 2CaO.SiO2 यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और यहाँ पे क्या था टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो और पेराइड, ठीक है। जब आप हाइड्रेशन कराते हो, ठीक है, हाइड्रेशन कराते हो तो फिर क्या बनता है, यहाँ पे देखिए आप हाइड्रेशन कराते हो तो वाटर के कुछ पार्टिकल्स आ करके मिलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए ये है आपका C3A, जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो क्या है X पार्टिकल्स हैं वाटर के, मान लेते हैं, ठीक है, XH2O, तो ये बनता क्या है 3CaO.SiO2 और इंटू XH2O, ठीक है, यही चीजें बनती हैं, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे 2CaO.SiO2 प्लस XH2O, ये क्या बना था आपका सेम, ठीक है, उसी तरह से इंटू XH2O, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आपका C3A में भी सेम चीज बनती है, ठीक है, 3CaO.SiO2 प्लस XH2O क्या बनाएगा आपका 3CaO.Al2O3 यहाँ लिखना है, SiO2 तो आपका यहाँ पे हो चुका है, Al2O3 इंटू XH2O, बट लास्ट वाला हमारे पास क्या है 4CaO.Al2O3.Fe2O3 प्लस XH2O। देखिए यहाँ पे चेंजेस आता है कि जो आपके क्या है आयरन ऑक्साइड है ये अलग हो जाता है, ठीक है। क्या बनता है यहाँ पे 4CaO.Al2O3.XH2O प्लस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे Fe2O3, ठीक है। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे डिफरेंस होती है, यानी कि जब आप हाइड्रेशन कराते हो, हाइड्रेशन में होता क्या मैंने आपको बताया था, सेटलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। ही हाइड्रेशन का मतलब ये है सेटलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। फिर इसकी तरफ बढ़ते ही लगभग कितना बनता था आपका 45%, C2S 25%, C3A 10% अप्रॉक्स और C4AF भी 10%। इन सब का काम क्या था, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वाटर हम मिलाते हैं तो जो फर्स्ट स्ट्रेंथ आती है, इनिशियल सेटलिंग होती है और फाइनल सेटलिंग वो आती है C3A की वजह से, क्योंकि एल्यूमिना क्विक सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। फिर C3S अगले एक हफ्ते तक के स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होता है और एक हफ्ते बाद से C2S और C4AF एज ए कैटलिस्ट भी काम करता है और कंट्रीब्यूशन देता है आपका इनिशियल सेटलिंग टाइम और फाइनल सेटलिंग टाइम में। फिर हमने क्या बताया था कि एनर्जी, अरे हीट किससे कितना ज्यादा निकलता है, C3A से सबसे ज्यादा हीट निकलता था, याद होगा आपको। और नंबर 2 पे क्या था C3S, ठीक है, जूल पर ग्राम, ठीक है। फिर आपका 420 जूल पर ग्राम C4AF और 260 जूल पर ग्राम C2S थे। अब देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक क्वेश्चन बनता है कि रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। इससे क्वेश्चन बहुत साल आया है, तो आप कैसे लिखोगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे, आप लोग देखिए क्वेश्चन इस तरह से आप लिखोगे C3A, ठीक है, C3A, ठीक है, फिर उसके बाद फिर C3S, फिर C4AF और लास्ट में आपका C2S। अब इसमें एक चीज और है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया है, ठीक है। देखिए इसका कोड आप बस याद रखो, जैसे कोड आपको हर चीज का देते हैं, इसका भी कोड है
A3342, A3342, ठीक है। इसमें क्या है देखो, A पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि अल्फाबेट में A पहले आ रहा है, हमारे पास C3A भी एक ही है, ठीक है, जिसमें 3 एक्चुअल में 2 जगह था तो कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या है आपका C3A। फिर इसके अलावा 3 वाला कौन सा पार्टिकल बचा, तो ये C3S। फिर 4 है तो टेट्रा वाला है C4AF, और 2 है तो आपका C2S यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो यहां से आपका ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, यानी कि रेट कौन सा सबसे पहले हाइड्रेशन करना शुरू करता है पानी मिलते ही, तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपका, ठीक है, C3A, फिर C4AF, ठीक है, फिर C3S और लास्ट में C2S। ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। फिर इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो इसमें, फिर इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ये सारी चीजें किस वजह से आती हैं। और फिर आपको इसके बाद बताया था कि जो इसमें आप वाटर यूज करते हो, ठीक है, वो वाटर कितना कम से कम यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि 23%, ठीक है, 23 से 24%, ठीक है। तो हम लोग 23 लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 23% वाटर, ठीक है, आपका यूज होता है किसमें, टू, ठीक है, हाइड्रेशन प्रोसेस में, ठीक है, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। हम यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस में, ठीक है। और 15% लगभग पानी यूज होता है आपका टू फिल जेल, ठीक है, जेल पोर्स, ठीक है, टू फिल जेल पोर्स। और लगभग ये कितना हुआ, 38% टोटल वाटर चाहिए होता है किसमें, हाइड्रेशन प्रोसेस में, हाइड्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और कहीं कहीं पे देखिए ये जो 23% है, ये 24% भी लिखा रहता है, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना बनेगा 39%, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो 0.39, ठीक है। और यही चीज आपका लिखा रहता है किसमें, अप्रॉक्स में 0.4 हम कर देते हैं, ठीक है। और यही हम बताते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.4 है, ठीक है। कई किताबों में लिखा रहता है 0.35 से 0.45 होता है, ठीक है। तो आपको एक एप्रोप्रिएट आंसर देना होगा, ठीक है, लगभग 0.4 हम मान के चलते हैं क्या आपका वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। फिर इंग्रेडिएंट्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था, कंपाउंड्स के बाद मैंने आपको कुछ टेस्ट के बारे में बताया था, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। फील्ड टेस्ट देखो बहुत आसान है, ठीक है, कभी कभी आ भी जाता है कि जैसे आप क्या 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 चेक करते हैं, एक तो कलर देखोगे सबसे पहले, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कलर कैसा होना चाहिए, मैं लिख देता हूं आप लोग नोट कर लो, ठीक है। कलर जो सीमेंट का होता है वो कैसा होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे, ठीक है, ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से याद कर लो, सीमेंट का कलर ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। टेम्परेचर यानी कि जब उसमें आप हाथ डालोगे सीमेंट की बोरी में तो थोड़ा सा आपको कूल यानी कि ठंडा फील होना चाहिए, ठीक है, ठंडा ठंडा कूल कूल। फिर इसके बाद फिर हम बात करें अगर टेम्परेचर के बाद, तो जो उसमें सीमेंट की बोरी उसमें लंप्स नहीं होने चाहिए, सीमेंट के ढेले नहीं होने चाहिए, और ड्राइनेस फील होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी नमी नहीं फील होना चाहिए। और आगे और क्या चीज चेक करोगे कि जो सीमेंट है वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। आप हाथ से जब उसको रब करो तो बहुत ही आपको सॉफ्ट फील होना चाहिए, ठीक है। और एक टेस्ट होता है कि जब आप सीमेंट को वाटर में डाल देंगे, पानी से भरी बाल्टी में डाल देंगे, तो वो तली में बैठ जाना चाहिए, ऊपर नहीं रहना चाहिए। और क्या टेस्ट करते हैं कि आप जैसे 100 ग्राम सीमेंट ले लीजिए, एक लोहे की प्लेट हो, उसके ऊपर आप उसको रख करके नीचे से गर्म करेंगे 20 मिनट, तो अगर सीमेंट का कलर चेंज नहीं हो रहा तो यानी कि सीमेंट आपका बढ़िया क्वालिटी का है, और सीमेंट का कलर अगर चेंज हो गया तो सीमेंट आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इसी तरह स्ट्रेंथ चेक भी कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। उसमें क्या करते हैं आप लोग, बिना कंपोजिशन के बस आपको करना कि सीमेंट की पेस्ट बना करके आपको बॉल बना लेना है छोटे छोटे, और उसको सूखने के लिए रख देना है। फिर क्योरिंग करनी 3 दिन तक। 3 दिन की क्योरिंग के बाद अगर वो हल्के फुल्के प्रेस करने पे टूट जा रहा है तो हम मानते हैं कि सीमेंट हमारा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं टेस्ट में। फिर आपको फील्ड टेस्ट, लैब टेस्ट बताया था। लैब टेस्ट मैंने आपको क्या क्या बताया था, लैब टेस्ट मैंने आपको बताया था कौन कौन से। सबसे पहले तो फाइननेस टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक एक, ठीक है। देखिए फाइननेस टेस्ट, फिर फाइननेस टेस्ट के बाद मैंने आपको बताया है साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट में 2 टेस्ट थे, एक आपका सीव टेस्ट और दूसरा एयर परमिबिलिटी
साउंडनेस टेस्ट, फिर तीसरा आपका है स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। स्ट्रेंथ में एक आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर चौथा आपको क्या बताया था मैंने, आपका चौथा था कंसिस्टेंसी टेस्ट, और लास्ट में आपको बताया था इनिशियल सेटलिंग टाइम एंड फाइनल सेटलिंग टाइम टेस्ट, ठीक है। तो ये 5 आपके क्या थे, लैब टेस्ट, ठीक है, लैब टेस्ट। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए थे। फाइनल टेस्ट में सीव हम क्या करते थे, सीव टेस्ट में 90 माइक्रोन की सीव से पास कराते थे और 200 माइक्रोन सीव से। फिर एयर मोबिलिटी टेस्ट हम देखते थे कि ओपीसी और आरएचसी का, ठीक है, कितना, ओपीसी का 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम था, ठीक है, और आरएचसी का 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर। साउंडनेस टेस्ट हम ली चैटलियर ऑपरेटर्स की हेल्प से करते हैं। स्ट्रेंथ में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम 7.06 mm का, ठीक है, 7.06 सेंटीमीटर क्यूब का मोल्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम लोग, सैंपल बनाते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेंथ में ब्रिकेट मोड यूज करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम विकट ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है, और इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम में भी सेम आपका विकेट ऑपरेटर्स होता है। तो यहाँ पे फिर इसका फिर कुछ टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में बात किए थे हम लोग, ठीक है। ओपीसी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो सल्फेट सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, ठीक है। और फिर आपको कलर्ड सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, राइस हस्क सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये सारे सीमेंट्स के बारे में भी हमने बात किया। तो यहाँ पे ये चैप्टर एक बार फिर से आपका क्विक रिवीजन हो गया, क्योंकि देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक होता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो इस चैप्टर को जो भी आपने पढ़ा है एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना, जैसे ही क्लास खत्म हो, ठीक है, तुरंत आप रिवीजन के लिए बैठ जाना। 10 या 15 मिनट में आपका पूरा, ठीक है, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी आपने पढ़ रखा है तो एकदम माइंड में शार्पली वो बैठ जाएगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आपको आगे करवाएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पिक किए हैं, ठीक है, तो वो भी आपको करवाएंगे। तब तक आप लोग अपनी तरफ से, ठीक है, क्या करेंगे कि कुछ टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है वो लेकर के क्वेश्चन जरूर लगाते रहिए, पेपर देते रहिए, टेस्ट देते रहिए, ताकि आपके साथ ये ना हो कि आप पढ़ने के बाद भी सारी चीजें भूल गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ही क्लास खत्म हो, ठीक है, आप लोग रिवीजन के लिए बैठ जाना। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो कि आपका होगा टिम्बर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।